क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक का सहारा नहीं लिया जा सकता है। हेलो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स एंड टैलेंटेड ट्रेडर्स, मैं आपका दोस्त तुषार बख्शी आज आपके सामने। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बिटकॉइन हाल्विंग। अपने बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है और क्यों सातोशी नाकामोटो जो कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं, उन्होंने बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड ही रखी। हम सब जानते हैं कि सोना कितना सोना है, मतलब सोना कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, गोल्ड कितना वैल्यूएबल है, लेकिन ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि जब किसी चीज की स्कैर्सिटी होती है, यानी कि कमी होती है, तब उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं और वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जो कि सेम केस है गोल्ड यानी कि सोने के साथ। और इसी कारणवश बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज हुई टाइम के साथ साथ। और क्योंकि सतोशी नाकामोटो ये जानते थे कि अगर बिटकॉइन को एक वैल्यूएबल एसेट बनाना है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी स्केर्सिटी बढ़ेगी। बिटकॉइन को ऐसे ही डिजिटल एसेट्स का गोल्ड नहीं कहा जाता, उसके पीछे कई कारण हैं और उसमें से एक कारण ये भी है कि जैसे गोल्ड की माइनिंग करी जाती है वैसे ही बिटकॉइन की भी माइनिंग की जाती है, लेकिन जमीन खोदकर नहीं, काफी डिफिकल्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके। और ये इक्वेशन को सॉल्व कौन करते हैं? बिटकॉइन के माइनर्स, जो कि अपने हैवी कंप्यूटर्स की पावर को यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। और जब कोई माइनर इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेता है अपने कंप्यूटर की पावर यूज करके, तो बाकी सारे नेटवर्क के जो नोड्स हैं वो उसी इक्वेशन को फिर वेरीफाई करते हैं जो सॉल्व करी गई है। और जब वो सही निकलती है तब उस माइनर को रिवॉर्ड के तौर पर बिटकॉइन मिलते हैं। बट क्या आपने एक चीज गौर की जो सबसे पहले बताई गई थी कि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई लिमिटेड है, जो कि है 21 मिलियन। तो ऐसा इसलिए ताकि उसकी डिमांड बढ़ती जाए, सप्लाई कम रहे और उसके प्राइसेस लगातार इंक्रीज होते रहें और इन्फ्लेशन का उस पर कोई असर ना पड़े। और यही मेन रीजन था सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन को बनाने के पीछे। और इसी चलते माइनर्स को जो बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलते हैं वो एक साइकिल के तहत, यानी कि हर 4 साल में वो रिवॉर्ड आधे होते जाते हैं। जैसे कि फर्ज कीजिए 2009 में जब वो माइनिंग करते थे तो उनको मिलते थे 50 BTC, जो कि 2012 में यानी कि 4 साल बाद हो गए 25 BTC। और आने वाली 2024 में जो हाल्विंग होगी उसके बाद वो BTC हो जाएंगे 3.125, क्योंकि करंटली उनको मिलते हैं 6.25 BTC। और इससे बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई पर काफी फर्क पड़ने वाला है और इसके प्राइस आने वाले टाइम में अपने आप बढ़ सकते हैं। 2032 में यानी कि 2032 में यही रिवॉर्ड हो जाएगा 0.7125 BTC, जो कि अपने आप में 1 BTC के बराबर भी नहीं। और पूरे इसी प्रोसेस को कहा जाता है बिटकॉइन हाल्विंग, जिसमें कि हर 4 साल में माइनर्स को मिलने वाला रिवॉर्ड आधे कर दिए जाते हैं। बहरहाल 2024 आने में और 2024 की बिटकॉइन हाल्विंग होने में काफी समय है, तो तब तक आप मत कीजिए वेट, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बायोकॉइन का यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए हिट। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेन देन से किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक का सहारा नहीं लिया जा सकता है।